आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुरादाबाद के जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड संबल हिंसा के आरोपियों की सपा नेताओं से कराई थी मुलाकात। अठारह दिसंबर को कांग्रेस यूपी विधानसभा का करेगी घेराव। अमरोहा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने दी जानकारी। कॉमेडियन मुश्ताक खान के किडनैपर बिजनौर पुलिस ने दबोचे। गैंग का मुख्य आरोपी लवीपाल को पुलिस जल्द ही करेगी गिरफ्तार। और बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से बड़ा हादसा। एक यात्री की मौत, कई घायलों का इलाज जारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जेल में संबल हिंसा के आरोपियों से समाजवादी पार्टी के नेताओं की नियम विरुद्ध मुलाकात कराने पर मुरादाबाद जेल अधीक्षक पीपी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी जेल कुंतल किशोर की जांच में जेल अधीक्षक के अलावा जेलर और डेप्यूटी जेलर भी दोषी पाए गए थे। जेल कारागार मंत्री का कहना है कि संबल हिंसा में आरोपियों की नियम विरोध सपा नेताओं से मुलाकात कराई गई थी। इस मामले में लापरवाही के मामले में दोषी जेल अधीक्षक को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और 18 दिसंबर को कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी। इसको लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। किसानों, नौजवानों, स्वास्थ्य सेवाएं, देश प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। आरोप है कि सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है। गन्ना मूल्य 500 रुपए कुंतल घोषित करने की मांग की गई है। अमरोहा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन क्यों कर रही है? जन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन कर रही है। ये समस्याएं हैं कि आज तक गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घोषित नहीं किया है। जब तक विपक्षी पार्टियां और किसान संगठन भी गन्ने का रेट घोषित करने की मांग कर रही हैं और मांग है कि 500 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव कर रही है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार की मांग को लेकर प्रदेश कमेटी विधानसभा का घेराव करने जा रही है। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, छात्र छात्राओं के उत्पीड़न के खिलाफ। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की एक बैठक ग्रैंड मुफ्ती हाउस में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि 1990 और 1991 में देश में सांप्रदायिक माहौल था, जिसकी वजह से उस समय की नरसिम्हा राय हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक कानून पास किया जिसको वर्शिप एक्ट 1991 कहा जाता है। इस कानून में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि 15 अगस्त 1947 में धार्मिक स्थलों को जो स्थिति है उसमें किसी तरह की कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मौलाना ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि बन जाने के बाद सांप्रदायिक ताकतों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिसकी वजह से ज्ञानवापी मस्जिद, बनारस और शाही ईदगाह मथुरा और के साथ साथ संभल, बदायूं, आगरा, अजमेर जैसी मस्जिदों और दरगाहों को कोर्ट में खींचा जाने लगा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर फैसला देकर एक इतिहास रच दिया है और देश में फैलते हुए हिंदू मुस्लिम तनाव को कम करने की भरपूर कोशिशें की गई हैं, अगरचे कुछ हफ्तों बाद फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट 1991 पे जो फैसला किया है वो तारीखी और ऐतिहासिक फैसला है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात इसका इस्तकबाल करती है, स्वागत करती है और फाजिल जजों को सलाम पेश करती है कि उन्होंने पूरे भारत में सांप्रदायिक माहौल को, फिरकावाराना माहौल को शांत करने में और अमन व अमान को बरकरार रखने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। अगरचे आखिरी फैसला आना बाकी है, मगर हमें उम्मीद है और हम इस उम्मीद के साथ में कायम हैं कि हमारे हक में ये फैसला आएगा और
जितनी भी मस्जिदें हैं उसमें सर्वे पर रोक लगी है, तो इस रोक को बाज़ाब्ता तौर पर अमली शक्ल दिया जाएगा, हतमी शक्ल दिया जाएगा, ताकि फ़िरका परस्त ताकतों के हौसले कमज़ोर हों और जो शक्तियां समाज को तोड़ने के लिए और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं उनके हौसले टूटें और कमज़ोर हों। हमें यही सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों से उम्मीद है और आशा रखते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोतवाली देहात इलाके के हथौड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए और एक यात्री की मौत हो गई। बस के पलटने की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और 15 घायलों को उपचार के लिए पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बस की लगभग 4 दर्जन यात्री सवार थे। साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जनपद बांदा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत बांदा से बबेरू राजापुर जाने वाली बस ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी तेज गति से जा रही थी और पूरी तरह से पलट गई है। तो अगल बगल के ग्रामीणों ने जो है उस बस से जो है पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुँची है। एक महिला करीब 40 साल की उम्र है, शांति देवी, उसकी मृत्यु हो गई है और करीब 5-6 लोग और घायल हैं। उनको जिला अस्पताल से किया गया है और बेहतर इलाज हो रहा है और उसमें 1-2 लोगों की गंभीर हालत बता रहे हैं, बाकी खतरे से बाहर हैं और सभी लोगों को इलाज के लिए जो है पूरी व्यवस्था की जा रही है। मौके पर यातायात व्यवस्था बहाल की जा रही है। बांदा जिले के बबेरू तहसील इलाके के अंतर्गत सिमौनी गांव के मौनी धाम का यह मामला है, जहां पर मौनी धाम आश्रम में होने वाले 15, 16 और 17 दिसंबर को 3 दिवसीय भंडारा और मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें कल से भंडारा शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों और अन्य के साथ आज वहां पर बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष की तरह जो सिमोनी का मेला लगता है, वो इस बार भी जो स्टेट लेवल का मेला हमारा घोषित है, उसकी व्यवस्था को देखते हुए आज सारी ब्रीफिंग पुलिस फोर्स की गई है। कल से ये मेला चालू हो रहा है। आज यहाँ पे सभी प्रशासन के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी और जो बाहर से फोर्स हमें आवंटन हुआ है एवं फायर से और सभी LIU का स्टाफ सब लग गया है, ताकि जो पूरा मेला है उसको शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाया जाए। सर, कितना फोर्स लगाया गया? देखिए, यहाँ पे हमारे जनपद से लगभग 500 लोग लगे हैं। एकदम अतिरिक्त फोर्स हमारे बाहर से भी आया है, ठीक है, वो भी लगे हैं। तो लगातार ड्यूटीज़ हमारी 12-12 घंटे पे ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि सुबह शाम ड्यूटी चलती है। प्लस ये 3 दिन मेला रहेगा, अपना कल से चालू होगा, तो सभी को देखते हुए ड्यूटीज़ पर्याप्त लगाई गई हैं। कॉमेडियन और फिल्मी कलाकार मुश्ताक खान अपहरण मामले में बिजनौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुश्ताक अपहरण केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि इवेंट कराने के नाम पर मुश्ताक खान को मुंबई से यूपी बुलाया गया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने उनको किडनैप कर लिया। इतना ही नहीं, किडनैपरों के निशाने पर अगले नंबर पर एक्टर शक्ति कपूर थे। मुश्ताक अपहरण मामले में बिजनौर पुलिस ने सार्थक चौधरी, सबीउद्दीन उर्फ सैबी, अजीम और शशांक कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में गैंग लीडर लवी उर्फ सुशांत, आकाश, शिवा, अर्जुन, अंकित और शुभम अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगी हुई है। इस गैंग का मुख्य आरोपी लवीपाल है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। मुश्ताक खान जो एक्टर हैं, उनके इवेंट मैनेजर शिवम नाम के व्यक्ति ने FIR करवाई कि कुछ लोगों ने उन्हें एक इवेंट के लिए कुछ लोगों को सम्मानित करने हेतु बुक किया था और उसमें कुछ एडवांस कैश और फ्लाइट टिकट्स भेजी थी। फिर उसके बाद उन्हें बुलाया गया और बीच में जो है रास्ते में उनकी जो है गाड़ी चेंज हुई और उसके बाद कुछ लोग और उस गाड़ी में आए, उन्हें ओवरपावर किया और उन्हें इलीगली डिटेन किया, उनके अकाउंट डिटेल्स लिए और बाद में जब उसमें से कुछ लोग जो है काफ़ी ड्रंक स्टेट में थे, तो ये मौका पाकर बचकर निकल गए। और रुड़की के स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन क्रांति के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। किसान यूनियन के नेताओं का आरोप है कि विवेकानंद कॉलेज में नियुक्तियों के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके उनके पास अभी सबूत मौजूद हैं, जिन्हें वो मीडिया के सामने रखेंगे। वहीं इस बात में स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की के डायरेक्टर RP सिंह ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनका ये किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है और ना ही कोई पैसों का लेन देन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये उनके संस्थान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। जिस तरह से लोग ढोंग कर रहे हैं, बाहर एक मजमा लगा रखा है एक किसान यूनियन क्रांति के नाम पे,
इस मजमेबाजी से हमारे यहाँ परीक्षाएं चल रही हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, छात्रों में भय का माहौल है, गार्जियंस में भय का माहौल है। गार्जियंस घबरा रहे हैं कि बाहर कैसा ड्रामा हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी है। 50-60 लोगों से ऊपर लेके वो बैठे हैं। छात्र छात्राएं जब निकलते हैं, विशेष तौर पे छात्राएं निकल रही हैं महाविद्यालय की, छात्राओं ने शिकायत की है कि उनके साथ ईव टीजिंग भी कर रहे हैं वो लोग, छेड़छाड़ की वाली बात भी हो रही है। अराजक तत्व बैठा रखे हैं बाहर भाई साहब उन्होंने। अच्छा, हमारे यहाँ किसी नियुक्ति के लिए कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और किसी प्रकार का किसी को भ्रष्टाचार लगता है तो सक्षम न्यायालय में जाए, वहाँ पे वाद कायम करा दे हमारे महाविद्यालय के अगेंस्ट। ये बैठ के यार भाई साहब एक बात बताओ, एमएसपी का मुद्दा है, गेहूं गन्ने का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, छात्रों के मुद्दों में छात्र संगठन आएंगे, ये किसान यूनियन क्रांति को देगी। ये कुका सिंह राजपूत, ये विकास सैनी क्या समझते हैं खुद को भाई साहब? ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ बहुत बड़ा मामला है, जिसे सोमवार में हम आपको सम्मानित पत्रकार बंधुओं को सभी को आमंत्रित करके पूरी करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए का मामला है। तो इस देखिए पूरी तरह से भ्रष्टाचारी बात है, सरकार भी मिली हुई है, धोखाधड़ी लोगों से भी हुई, वो सब सोमवार में हम पूरी तरह से उसे किसी के स्कूल के नाम पे ही लिए पैसे, सरकार से, स्कूल के नाम पर ही आम लोगों से भी, सरकार से भी, तो वो सब सोमवार में हम सारा खुलासा कर देंगे प्रूफ के साथ, साक्ष्यों के साथ। उत्तर प्रदेश के झांसी में जिला कारागार में तैनात जेलर किशोरी लाल गुप्ता पर कुख्यात अपराधी के पुत्र ने साथियों के साथ हमला कर दिया। हमले में जेलर समेत सिपाही घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल जेलर और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पे हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जिला कारागार में तैनात जेलर किशोरी लाल गुप्ता छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे और आज दोपहर सिपाही अर्जुन जेलर को स्टेशन छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वो लोग इलाहाबाद बैंक चौराहे पर स्टेशन जाने वाले मार्ग पर पहुंचे, तभी एक 4 पहिया गाड़ी में सवार दबंगों ने उन पर हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जेलर के पद पर नियुक्त है, हैदराबाद इनकी ट्रेनिंग लगी हुई थी, उसके लिए ये ऑटो से जा रहे थे। इनके साथ में एक जेल का सिपाही भी था। कुछ लोग ऑटो को आगे से घेर करके लाठी डंडों से इन पे हमला कर दिया, जिससे इनके हाथ में फ्रैक्चर है। इनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए जिन लोगों ने हमला किया है, जो पूछताछ से अभी पता चल रहा है कि कमलेश यादव जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है, कुछ दिन पहले झांसी जेल से शिफ्ट होकर के गया है, उसके लड़कों ने ही ये योजना बना करके हमला किया है। बाकी और हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और यथाशीघ्र जो अपराधी इसमें शामिल है सभी को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। खबर झांसी के गरौठा थाना इलाके से है, जहां मौरानीपुर गरौठा मार्ग पर देर रात्रि निमगाना गांव के पास तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो दूसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। साथ ही तीसरे की हालत गंभीर होने के चलते उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। और मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी बलराज शाही ने बता दें कि मृतकों के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो मृतक हुए हैं, क्या नाम है इनका, कौन है ये आपके? ये हमारे साले हैं, सुनील, सोरेन, और ये कोई मामा का लड़का था, करण। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये कछोड़ा से मड़ा जा रहे थे सिस्टर के पास। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ गाड़ी बाइक से आ रहे थे तीनों, तो निमगाना के पास बाइक उसने कार ने टक्कर मार दी। फिर क्या हुआ? फिर दोनों एक तो स्पॉट पे खत्म हो गया सुनील। हाँ, और यहाँ गुरसरा भी अस्पताल में एक आया बड़ा वाला सुरेन, जी, वो यहाँ पे खत्म हो गया। झांसी के मौरानीपुर तहसील परिसर में 2 लड़कियां तहसील में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गईं और अपने खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे का विरोध करते हुए दूसरे पक्ष पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगी। जब इसकी जानकारी तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ही तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने 3 घंटे तक उन्हें मनाने की कोशिश की और मांग पूरा किए जाने के आश्वासन के बाद दोनों लड़कियों को नीचे उतारा गया और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्यार में पागल एक सिरफिरे ने 16 साल की कक्षा 8 की छात्रा को स्कूल जाते वक्त गला रेत कर कत्ल कर दिया। घटना बलरामपुर कोतवाली इलाके की है। यहां 16 वर्षीय किशोरी कक्षा 8 में पढ़ाई करने के लिए रोज की तरह स्कूल जा रही थी। आसपास के लोगों ने आरोपी प्रेमी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 14 दिसंबर को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम समदा लोनियापुरवा से सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, उसकी हत्या उसी के गांव के धर्मपाल चौहान द्वारा कर दी गई है
उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। मृतका के शव को पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मृतका के परिजन द्वारा थाना कोतवाली देहात पे तहरीर दी गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित अभियुक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी की स्टूडेंट के साथ बलात्कार के आरोपी एसीपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एसीपी पर स्टूडेंट के साथ रेप करने, प्रताड़ित करने और पुलिसिया दौस दिखाकर बलात्कार करने का आरोप है। एसीपी की कानपुर को लेकर लखनऊ तक मजबूत पकड़ है। इसी वजह से महीना भर से पीड़िता की एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी। मामला जब मीडिया में उछाला तब केस लिखा गया। वहीं झांसी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि ये मामला हाईलाइट हो चुका है और सबके संज्ञान में भी है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, जिस प्रकार आईटीआई की छात्रा ने कानपुर एएसपी पर रेप के आरोप लगाए थे, कल मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है एसपी की, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बड़ा क्रिटिकल सा था मामला, तो उसमें भी कार्रवाई तो होगी और निश्चित रूप से कि जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। क्योंकि वो 1 महीने से लगातार घूम रही थी, कल उसका मुकदमा दर्ज हुआ है कल्याणपुर थाने में। देखिए, क्योंकि ये मामला भी अच्छा हाईलाइट हो चुका है आप लोगों के माध्यम से भी और सबकी नॉलेज में भी है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। और ये तो आपको पता है कम से कम उत्तर प्रदेश में तो दोषी कोई नहीं बच पाएगा। तो जो दोषी है उसका निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जिसके साथ यह उसको बिल्कुल 100% मैं गारंटी देती हूँ न्याय मिलेगा। मैडम, इतना समय कैसे लग गया इसमें? अब देखिए, कानूनी रूप से भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मैं अभी मौके पर नहीं पहुंची हूँ। होगा, मैं जाऊंगी शायद वहाँ, तो लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो दोषी है उसको 100% सजा मिलेगी और उनको 100% न्याय मिलेगा। महिला उत्पीड़न की शिकायतें लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं, मैडम, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ 12.5 करोड़ महिलाओं की आबादी है। तो आप ये तो पिछले टाइम से जैसा आपने देखा होगा कि जो पिछली सरकारें थी कि उनमें क्या था महिलाओं की हालत और आज क्या है, तो ये तो मैं नहीं कहूंगी। पर हाँ, ये है कि अगर बढ़ नहीं रही है पर हो तो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के गोविंद नगर कच्ची बस्ती निवासी गरीब शादीशुदा महिला के रिश्तेदार ने उसकी गरीबी का फायदा उठाते हुए पहले तो उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर महिला का शारीरिक शोषण कर उसको जबरदस्ती अपने घर से निकाल दिया। महिला ने आज कानपुर पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसके रिश्तेदार ने उसकी गरीबी का फायदा उठाते हुए पहले उससे झूठे प्यार का वादा किया और महिला को झूठे प्रेम में फंसाकर उसके साथ अनैतिक काम भी किया, जिसकी उसने वीडियो भी बना ली। बाद में इस वीडियो के आधार पर महिला को लगातार ब्लैकमेल करने लगा और सामाजिक छवि खराब होने से बचाने के लिए महिला ने कई आरोपी रिश्तेदार को कई किश्तों में 40,000 कैश और लगभग 3 लाख के जेवर दिए हैं, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तंग आकर महिला ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। मामला ये है कि 2 साल से मेरा रिलेशन चल रहा था, वो प्यार के झांसे में मुझको फंसाया, सब कुछ हमारे साथ गलत किया और मुझे बहाने से दिल्ली लेकर के गया है और जेवर एवर सब साथ में लेके गया, कह रहा पैसे और जेवर अपने साथ में लेके चलो, मैं तुमको वहीं रखूँगा, तुझसे शादी कर लूँगा। जब उसने मेरे साथ 4 दिन रह करके गलत किया, गलत करने के बाद में उसने मुझे सब सामान ले करके घर से बाहर भगा दिया कि तू वापस जा, मैं तुझको नहीं रखूँगा। इसकी शिकायत मैंने गोविंद नगर थाने में की है और यहाँ कचहरी पे आए कमिश्नर ऑफिस। अच्छा, क्या चाहती हो आप? हम न्याय चाहते हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, मिट्टी का तेल डाल करके हम मर जाएंगे, बस मुझे न्याय चाहिए। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अपने इलाके की सड़क को दुरुस्त कराने के लिए एक महिला प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियंता विकास जोहरी के पास गई थी। इस दौरान पूर्व से परिचित अधिशासी अभियंता ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए पीड़िता को उठाकर अपने कमरे में ले गया और बलात्कार करने का प्रयास करने का उन पर आरोप लगा है। पीड़िता के चिल्लाने के पर बाहर बैठे उसके परिजन आ गए और पीड़िता को अर्धनग्न अवस्था में देख अधिशासी अभियंता के साथ छीना झपटी करते हुए उसे बचाया। पीड़िता ने घटना की लिखित शिकायत कोतवाली पुलिस से की है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे दबंग अधिशासी अभियंता पीड़िता और उसके बच्चों को जानमाल की धमकियां दे रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से दोषी पर जांच करवाकर कार्रवाई कराने की मांग की है। मैं एक्सीएन पीडब्ल्यूडी विकास जौहरी के यहाँ सड़क के मामले को लेकर गई थी, तो वो कह रहे थे कि मैं डीएम मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले आप 5:30-6 बजे आना मेरे यहाँ आवास पे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ गई थी,
तो बैठे, चाय नाश्ता हुआ, इसके बाद मेरे साथ अंदर बदतमीजी करने लगे। मेरे 2 लोग थे जो साथी, वो बाहर खड़े थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि बदतमीजी मत करो, तो मैं वहाँ से छूट कर भागी। तो भाग कर के मैं चली आई। फिर मैंने यहाँ महोबा कोतवाली सीओ साहब को न्याय की गुहार लगाई है। क्या कहा है सीओ साहब ने? सीओ साहब जांच के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के भोगांव थाना इलाके के गांव में वृद्धा के घर पर में घुसकर उसके साथ लूटपाट कर उसके पीट कर कत्ल किए जाने का मामला सामने आया है। बदमाश वृद्धा को अकेला पाकर रात में उसके घर में घुस गए और उन्होंने वहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और वृद्धा को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन की तहरीर पर आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना भोगांव के असफपुर गांव में मुनेश्वर सिंह के घर में रात में चोरी की घटना हुई है, जिसमें लगभग 70-80 हज़ार का सामान चोरी गया है। उनकी मां घर में अकेली थी, जो 95 वर्ष की है, नन्ही देवी, जिनकी रात्रि में ही मृत्यु हो गई है, जिनके शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं है। उनकी बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और FIR पंजीकृत की जा रही है। और घटना के अनावरण के लिए थाना पुलिस के अलावा सर्विलांस और स्वाट टीम को भी लगाया गया है, जिसमें शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। हरदोई के नगेटा रोड पर स्थित आवास विकास में चल रहे नगरपालिका के द्वारा नाले के निर्माण में चल रही लापरवाही पर औचक निरीक्षण पर पहुंचे DM मंगला प्रसाद सिंह को अचानक काम की गुणवत्ता में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही को देख गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने मौजूद नगरपालिका के EO और इंजीनियर की जमकर क्लास लगा दी और काम की क्वालिटी में सुधार लाने के निर्देश भी दिए हैं। आज यहाँ नगेटा रोड पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ एक नगर पालिका के द्वारा नाला बनवाया जा रहा है। शिकायत ये थी कि नाले का पानी सड़क पर इकट्ठा हो गया है और लोगों के घर के सामने है, लोग परेशान हो रहे हैं। उसी को देखने हम यहाँ आए हुए थे और मैंने देखा कि नगर पालिका की तरफ से 220 मीटर लंबा नाला बनवाया जा रहा है, बट नाले का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है एक बड़े से नाले में जाके कनेक्ट हुआ है इंडस्ट्रियल किराए पर। जब मैंने वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी न होने के नाते पानी का जो ड्रेन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। इस बारे में मैंने इंजीनियर्स को और नगर पालिका DO को दिशा निर्देश दिया, इसको अपडेट कराया। प्लस जो नाला बीच में बनाया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके पहले के नाले में जो पानी आ रहा है वो पानी को एक पंप सेट से ड्रेन करा रहे हैं। एक पंप सेट पर्याप्त नहीं है, बल्कि हो सकता है 5 से 6, 7, 8 पंप सेट लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में दरोगा की मौत हो गई है। दरोगा की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि दरोगा जाखलौन थाने में तैनात थे और दरोगा उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं दरोगा रामकरण के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस ने दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जानकारी में जुट गई है और साथ ही जल्दी पूरे मामले का खुलासा करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रजबपुर थाना इलाके के गांव नूरपुर तुगलकाबाद के किसान ने अपने ही खेत के बराबर वाले पर चक्रोड जोतने का आरोप लगाया है। साथ ही चक्रोड को खाली कराने की मांग की है। बता दें कि किसान काले सिंह ने बताया है कि राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर आ गए थे और चक्रोड को नापकर खाली करने की बात कह गए थे, मगर दबंग लोगों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के जाने के बाद चक्रोड को जोत दिया और अपने दबंगई के बल पर किसान को जान से मारने की धमकी दी है। किसान ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। मामला जो है सर, मेरा गन्ना सूख गया है, चक्रोड जोड़ने की जरूरत रखी है और मुझे रास्ता नहीं। आज 15 दिन हो गए मुझे गन्ने को पड़े हुए और गन्ना मेरा सूख गया है और मुझे धमकी देते हैं और मुझे ये कहते हैं कि सारे जान से मार देंगे जो मतलब तो गन्ना निकाल दिया, गन्ना निकाल दिया जान से मार देंगे। अच्छा, कौन लोग आपको धमकी देता? ये यातब भी हैं और साहब एक मोमदन हैं। क्या नाम है? शकील अहमद। और कौशाम्बी जिले के महेवा घाट और सराय अकिल थाना इलाके में बालू खनन हो रहा है, जहां पर भारी तादाद में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंदा का पूर्वा घाट पर मजदूरों ने JCB और पोकलैंड मशीनों के उपयोग में भारी विरोध दर्ज कराया है और मजदूरों का कहना था कि पोकलैंड मशीनों से नदियों का स्वरूप बदला जा रहा है, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हमारे ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद ग्राम प्रधान तेजवली निषाद, हमारे मजदूर यूनिट के ये कहना है कि हमारे यहाँ मशीनों से लोडिंग हो रहा है
मजदूर लोग हमारे यहाँ 2-3 गांव के हैं, उनको मजदूरी लेबर लोडिंग हो जाए, हमारा समस्या का निस्तारण हो जाए, या तो हमारे नाव चला दिया जाए। लेकिन हमारे नाव और ये लेबर लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पट्टे धारक अनाप शनाप बहुत ज़्यादा गहराई खोद देते हैं, लेकिन मजदूरों का अगर लेबर लोडिंग हो जाए या नाव हमारे चल जाए, सारा समस्या का समाधान हो जाए। बात हुआ वो हमें मान चलो 1 महीना का समय दे रहे हैं, लेकिन हमारे जनता की मजबूरी तो अभी इस समय है और 1 महीना का समय दे रहे हैं। अब 1 महीना कहे पूर्ण होगा, कहे ये लोडिंग होगा। प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि हमारे मजदूर यूनिट को केवल लेबर लोडिंग या हमारे नाव चलवा दिया जाए बस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हुई मोबाइल चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के 17 मोबाइल फोन्स के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 दिसंबर की रात को छत के रास्ते शोरूम में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी शातिरों का चोर उखाड़ कर ले गए। आरोपियों का एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल पर पर्यटक सुरक्षा अभियान चलाया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर उनको पाठ पढ़ाया गया है। देश विदेश में आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर गाइड और दुकानदारों को इसकी जानकारी दी गई है। पर्यटन सीजन में लगातार पर्यटक सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। ताज सुरक्षा एसीपी अरीब अहमद के नेतृत्व में ताज सुरक्षा पुलिस और थाना ताजगंज पुलिस और पर्यटन पुलिस ने यह खास अभियान चलाया है। देखिए, आगरा में टूरिस्ट सीज़न शुरू हो गया है। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो इस संबंध में थाना ताज सुरक्षा पुलिस, ताजगंज पुलिस ने और पर्यटन पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन पर्यटक सुरक्षा चालू किया है। इसमें हमने जो गाइड है उनको पर्यटक सुरक्षा की शपथ दिलाई आज, उनको पर्यटक सुरक्षा के नियम बताए। इसके अलावा जो हॉकर वेंडर यहाँ काम करते हैं हॉकर जोन में, या फिर जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग स्टेक होल्डर्स हैं, पर्यटकों से भी इसमें बात की गई और सबको पर्यटक सुरक्षा के नियम बताए और क्या करें क्या ना करें इसके बारे में भी जानकारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मोहल्ला खजियारा कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित फ्री कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से आई हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कोच अंकिता सिंह और अर्पित सिंह ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का फायदा उठाया है। हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कोच से मुंसिफ टीवी के संवाददाता अनवर हुसैन ने खास बातचीत की। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन आजकल की भागदौड़ में लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते हैं। ख़ास तौर से महिलाओं की बात करें तो घरेलू मामले को लेकर, बाल बच्चों में लेकर फंसी रहती हैं, जो अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती हैं। आज यहाँ निःशुल्क कैंप लगाया गया, हम बात करेंगे। आज यहाँ पे टीम आई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकिता है, मैं लखनऊ से आई हुई हूँ और यहाँ खजियारा में सबसे पहले यहाँ पे कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुमताज़ मैम जाफरी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे अपने आप को दिखा सकें कि हम कैसे महिलाओं को घरेलू तौर पे एकदम बेसिक तरीके से कैसे जागरूक कर सकते हैं। जी सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम अर्पिता है, मैं भी लखनऊ से आई हूँ और आज यहाँ का माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ये मिशन है कि पहले हम अपने आप को फिट करते हैं और आसपास के दायरे में जितने लोग भी आते हैं हम उनको फिट करने की कोशिश करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज ये कैंप करके और बताने का मौका मिल रहा है कि हम क्या क्या आप में और बेहतर कर सकते हैं। तो क्या क्या मतलब कमी लगी आपको यहाँ महिलाओं में? बिल्कुल बिल्कुल, पानी पीने का तरीका, सोना कैसे है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हम उनको जागरूक करते हैं। थैंक यू। नाम? मेरा नाम मुमताज़ है और मैं ये सीतापुर में ही रहती हूँ और मैंने ये जाना है कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपका सब अच्छा है, क्योंकि जेवर लॉकर में रहता है, ज़मीन के कागजात लॉकर में रहते हैं, आपकी सेहत आपके साथ रहती है। तो इसलिए सेहत के लिए ये कहना चाहें कि तंगदस्ती अगर चहे गालिब, तंदुरुस्ती हजार रहमत है। माशाअल्लाह। आप बताइए अपना नाम? मेरा नाम शिबा है और हम तो यहीं से ही हैं, लेकिन हमने अपने आप को बहुत फिट किया है। जब हम यहाँ पर आए थे तो मेरा 82 kg वज़न था, जो कि मेरे लिए मेरा चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और मेरे जॉइंट पेन शुरू हो गया था। लेकिन हमने अपना लाइफस्टाइल बदल के अपने आप को बहुत फिट किया है। मेरा 15 kg वेट चला गया है और एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त हुआ, बूस्ट हुआ है। बोलेंगे क्या नाम? बताइए। मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो लगभग 1 मंथ हुआ है, लेकिन मुझे काफ़ी फ़ायदा है। उससे मेरे इंचेस कम हुए हैं और जॉइंट पेन था उससे भी काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं चाहती हूँ जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ आई थी वो प्लीज़ ज्वाइन करें और अपनी हेल्थ को सही करें। आसिम जाफरी है, जैसे आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर
एक्चुअली आज जो ये कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया उसका एक सीधा सा जो मतलब है वो यही है कि जो लेडीज़ हैं, हमारे घर की औरतें हैं, वो जो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, उनको अवेयर कराना था। हम बहुत शुक्रगुजार और बहुत थैंकफुल हैं। हमारी जो लखनऊ से टीम आई है जिसमें मिसेस अंकिता सिंह, मिसेस अर्पिता सिंह, जिन्होंने अपना वक्त दिया और वहाँ से आके यहाँ पर हमारे लोकेलिटी की औरतों को, लेडीज़ को अवेयर कराया और उनका फ्री चेकअप किया कि उनकी बॉडी मास क्या है, उनका फैट लेवल क्या है, उनका एनर्जी लेवल क्या है। बहुत से फॉर्म भरवाए, इसमें पता चला कि मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो हैं वो थायराइड से परेशान है, बीपी से परेशान है, शुगर से परेशान है और बाकी सब तो समस्याएं हैं। और वो खान पान कैसे रखना है इसके लिए ही पूरा तरह से अवेयर कराया है। और आखिर में हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे इस कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के मैनेजर साहब मंजर रज़ा रिजवी साहब का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ पर हम लोग आराम से कैंप आयोजित कर सकें। और उसके लिए हम आप सबसे भी कहेंगे कि बहरहाल इनका शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि हमारी लोकेलिटी में इन्होंने भी मौका दिया। उत्तर भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।